नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय हो बागेश्वर धाम की। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशिवार, इसी के साथ घर का कोई ऐसा सदस्य है परिवार का, मान लीजिए आपके काका वगैरह, अंकल वगैरह, बड़े पापा या इनके घर से कोई ऐसा बंदा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में जलन की भावना रखता है, बुरा सोचता है और वह चाहता है कि आपके साथ बुरा हो, और इसके लिए वह कहीं ना कहीं हर बार आप पर वॉर करने की कोशिश करता, लेकिन उसका वॉर हमेशा खाली जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप सोचते होंगे, ऐसे लोगों को पहचाने कैसे जो कहीं ना कहीं हमसे मतलब रख रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए, जो मीठा बोलते हैं, सामने ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारे लिए बुरा सोचेंगे, हमेशा हम अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर मेहनत करनी होगी। खुद पर मेहनत कैसे करनी होगी? क्या आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा, चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करना होगा, समझना होगा आपको खुद को, क्या आपके अंदर क्या चीज नेगेटिविटी है और क्या आपके अंदर अच्छे क्वालिटी हैं। ठीक है, फिर जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, योग्यता है, उसे आपको निखारने पर ध्यान देना होगा, उसे उस स्किल्स को और बेहतर करने पर ध्यान देना होगा। इसके बाद व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ उठना बैठना है, जिसको आपसे काम पड़ रहा है, आपको उनसे काम पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को एक बार, सिर्फ एक बार, ऐसे ही लोगों को जब उनको काम पड़े तो एक बार यह बोल करके देखिए कि अभी नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, या करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इनके चेहरे के हाव भाव देखकर, उनका रिप्लाई देखकर, उनके आने जाने में जो कमियां आने लग जाएंगी, वह देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि घर का भेदी लंका डहरा को समझ में आ जाएगा कि बंदा कितना मतलबी है। जब तक आपने इनका काम करा, तो ऐसे लोगों से आपको जितना हो सके दूर रहना है, जो मतलब भी है, जो अपने स्वार्थ के लिए आपका यूज कर रहे हैं, और खास तौर पर ऐसे लोगों से जो हर वक्त, हर दूसरे या तीसरे दिन आपसे पैसों की उम्मीद लगाए बैठते हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, बेवजह आपसे पैसे मांग रहे हैं। फिर रिटर्न देने में जो कहीं ना कहीं आपको खुद को दिख रहा होगा कि जब आप किसी को पैसा, अपने रिलेटिव को, पड़ोसी को, मित्र को पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न लेने जाते तो हर बार आपको बुरा फील होता है, हर बार आप बुरे बनते हो। अगर आपने पैसा मांग लिया तो आप बूढ़े हो गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको सोचनी होगी, समझनी होगी कि ऐसे लोगों से मुझे सावधान रहना है, जो लेते समय तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन देने के वक्त ये हमेशा हमें बुरा फेस करवाते हैं। तो ये चीजें समझी और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। जब भी आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज होती है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आपकी खुशियों में शामिल तो जरूर हो जाते, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव कुछ और बताते हैं, तो आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए खड़े कहने को, लेकिन मन से यह आपके साथ खुश नहीं है। उन्हें आपकी खुशी से खुशियां नहीं मिलती हैं। जब भी आपको दुख होता है तो विचलित भी बहुत जल्दी होते हैं, आते भी हैं बहुत जल्दी दौड़कर आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उन्हें थोड़ा थोड़ी सी गुदगुदा होती है। आपकी बुराइयों को देखकर, आपके साथ जो बुरा हुआ उसे देखकर, उसे सुनकर बहुत राहत महसूस होती है। सॉल्यूशन भी निकालेंगे, आपके पास आकर बैठेंगे भी सही, आपको समझाएंगे भी सही, सब कुछ चीज होगी, लेकिन मन ही मन में थोड़ी सी खुशी भी फेल हो, ये चीजें होती हैं। इसी के साथ आपसे कंपैरिजन करने वाले लोग जो हमेशा बोलेंगे, अगर आपने बोल दिया कि मैंने यह कर रहा है, तो तुरंत जवाब आ जाएगा कि हमारे यहां भी ये हुआ है, हमने भी ये कहा था, हमने भी। वह क्या, ऐसे लोग जो आपकी उपलब्धियां जब आप गिना रहे हो, जब बता रहे हो, पहली बात तो देखिए, उपलब्धियां गिनाने चाहिए, बतानी चाहिए। अपनी काबिलियत का बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। दिखावा करने से बचे अगले 7 दिन। सबसे बड़ी सीख जो आपको दी जा रही वह यही है कि दिखावा करने से बचें। अगर दिखावा करेंगे तो बहुत जल्दी होता जाएगा। लाइफ में दिखावा न करें, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोगों को पहचानना, इनके सामने अगर कोई बात निकली है, कुछ आप बता रहे हैं, तो ये तुरंत रिएक्शन देंगे। मान लीजिए आपने कोई ड्रेस खरीद ली, ड्रेस आपको अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, आप उनको भी बता रहे हैं, ऐसे तो मेरे पास भी है, मैं भी इसे लेकर आने की सोच रहा था, या मैं भी इसे लेकर आया था। तो ऐसे जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो तुरंत बताते हैं कि हम भी ऐसा करने वाले हैं, या हमने भी ऐसा किया था, तो ऐसे लोग भी मन ही मन में हमसे जलते हैं।
तो इन लोगों से भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होते, क्योंकि ये हमसे कंपैरिजन करते हैं, हमसे तुलना करते, देखा-देखी करते हैं। जैसे जैसा आप करोगे, ये आपके पीछे-पीछे जोड़ते हैं। ये लोग कहीं न कहीं हमारा कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती। ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी क्लियर करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो इन सारी चीज़ों को समझे, सोचे, उसके बाद जीवन में आगे बढ़े। बहुत प्यारी लाइफ़ दोस्तों, प्लीज़ इस लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करें। समझे, जीवन में आगे बढ़े। जीवन में वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए लाइफ में, जिसकी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए धार्मिक हैं आप, तो आपको धर्म के प्रति अपना पूरा आदर, सत्कार, सम्मान देना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कभी किसी का देखा-देखी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। आपके कारण परिवार में जो खुशी भरा वातावरण है, वो भी अच्छा है। पूरे नए काम जो है, वो आर्थिक लाभ दे रहे हैं। व्यक्तिगत खर्चे बढ़ रहे हैं। मौज मस्ती भी होगी। जरूरत से अधिक खर्च नहीं हो रहे हैं। इस बात की ध्यान रखें। तनाव को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करें। केवल खुद को खुश रखना आपका एकमात्र लक्ष्य रहता है, जो सही नहीं है। परिवार का भी ध्यान रखें। परिवार के साथ रहें। परिवार को साथ लेकर के चलें। जिन लोगों का साथ आपको चाहिए, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। साथी से सम्मान बढ़ाएं। संबंध सुधारें। करियर से संबंधित बहुत बड़ा निर्णय है जो आप लेने वाले हैं, बहुत जल्द लेने वाले हैं। अगले 7 दिनों में आपके विचारों और भावनाओं पर काम करने की वजह से जो बातें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं, उन्हें दूर करें। किसी बड़ी इच्छा को पूरा होता देखकर आनंद महसूस होगा। अभी के समय में व्यक्तिगत लक्ष्य की चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें। परिस्थिति के हर एक पहलू का अवलोकन करके भविष्य संबंधी योजनाएं बनाएं। अभी के समय में किसी भी व्यक्ति का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रयत्नों पर विश्वास बनाए रखें। जरूरत है दोस्तों, विश्वास को समझने की, विश्वास को बनाए रखने की, लोगों को समझने की, परिवार को समझने की, सबको एकता बना करके चलें। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये चीज आपको सोचनी होगी। परिवार में जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन सबका जो नेचर है वह आपको पॉजिटिव रखना होगा। अपना वातावरण पॉजिटिव रखना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगले 10 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। अगले 10 दिनों में कुछ कार्य हैं जिनमें रुकावटें भी आ सकती हैं, तो आपकी भावना और उदारता का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। यानी कि किसी को पता है कि आपको इस बात पर दया आ जाती है, या बहुत जल्दी दयालु भाव के हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों की मदद करने लग जाते, तो इस चीज का हो सकता है कोई फायदा उठाएं, तो थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए सोचना आपको नुकसान दे सकता है। दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों में व्यस्त रहे। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा या कहासुनी हो सकती है। राजनीतिक कार्यों में थोड़ा संभल कर रहने की भी जरूरत है। थोड़ी सी गलत गतिविधियां आपको फंसा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अपने कार्यों में कभी कोई गलती न करें। कोई ऐसा कार्य न करें जो आपको कानूनी पचड़े में फंसा दे। किसी की मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान रखें। लेन देन के मामलों में कुछ नुकसान होने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी फैसला लेते वक्त दूसरों पर निर्भर न रहे। खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकालें। कोई कोर्ट के संबंधी मामला चल रहा है, तो बहुत सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोग पेपर वर्क करते समय लापरवाही बिल्कुल न करें। दिन मिला जुला प्रभाव वाला रहेगा। जिस काम को करने की आप ठान लेंगे, उस काम को आप करके ही रहेंगे। परिजनों की आपके प्रति नाराजगी रह सकती है। इसलिए सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान दें। कोई नज़दीकी संबंधी ही आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। कोई क्लोज रिलेटिव है जो आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि किसी नकारात्मक गतिविधि से वातावरण दूषित हो सकता है।
आपके किसी विशेष प्रोजेक्ट पर उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग आपको मिलने वाला है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। संतान की किसी गतिविधि को लेकर बस आपको चिंता रह सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाना उचित रहेगा। गुस्से से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आपके विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखें। उसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। अगले 10 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। बस कुछ चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया, तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सहकर्मियों के साथ सहयोग की भावना रखनी होगी। मशीन कारखाने से जुड़े बिजनेस में दिक्कतें अगर आती हैं, तो टेंशन न लेकर अपने काम पर ध्यान दें और टेंशन को लेने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी रह सकती हैं, तो बनते कार्यों में बाधाएं आने की पूरी आशंकाएं दिख रही हैं। अनजान लोगों से संपर्क न रखें। उधारी संबंधी लेन देन भी न करें तो उचित रहेगा, क्योंकि वापसी मिलना मुश्किल है। किसी भी पारिवारिक समस्याओं को शांति से समझाएं। वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल न बनने दें। इस समय आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। गुस्सा और जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, न ही बहुत अधिक वाद विवाद में पड़े, क्योंकि इस वजह से आपके जो पर्सनल कार्य हैं वह रुक सकते हैं। साथ ही कुछ लोग आपकी भावुकता और उदारता का फायदा उठा सकते हैं, तो किसी भी तरह का रिस्क न लें। रिस्क लेने से भी परहेज करें। बिजनेस में सभी काम सुचारू रूप से चलेंगे। स्टाफ और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सहयोगियों का नकारात्मक रवैया आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, तो ज्यादा टेंशन न लें। ये तो 90% देखिए। सभी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जितना आप सोचेंगे, आप टेंशन में झुलसते जाएंगे। किसी भी पारिवारिक समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में हाय तौबा कर करेंगे तो परेशानी और बढ़ सकती है। वाद विवाद की स्थिति कहीं पर भी न बने, इस बात का ध्यान रखें। आय की अपेक्षा खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल कर अपने बजट का भी ध्यान रखें। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। गुस्सा और जल्दबाजी करना नुकसानदायक रहेगा। व्यवसाय संबंधी कोई नई कार्य प्रणाली आपकी मेहनत और योग्यता से सफल रहेगी, तो ध्यान रखें। कर्मचारियों के साथ अगर कोई विवाद चल रहा है, तो उसे सुलझाने की कोशिश आपको करनी होगी। अगले 10 दिन आपके लिए स्पेशल इसलिए भी हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दूसरों के मामलों में अगर आप हस्तक्षेप करते हैं और वाद विवाद में न पड़ते हैं, अगर हस्तक्षेप न करेंगे और वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो बहुत अच्छा आपका समय आ सकता है। लेकिन अगले 10 दिन बस आपको यही उलझाने वाले हैं कि एक तो आप लोगों को बिना फालतू की राय देने वाले हैं, उनकी बातों में उलझने वाले हैं, उनका हस्तक्षेप करने वाले हैं, विवाद करने वाले। इस वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य रुकेंगे और कुछ लोग आपकी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके लिए करने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर फाइनेंस संबंधी हैं, तो उन पर विचार करें। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप ज्यादा न करें। न ही पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी होने दें, क्योंकि जो हो चुका है वह हो गया है। उसके बारे में अगर आप अभी टेंशन लेते हैं या भविष्य के लिए अभी से टेंशन लेते हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। आपको जितना हो सके अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और घर के वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रखनी चाहिए। कभी कभी आपका जो वहमी स्वभाव है, वह आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। तो अपनी सोच तथा व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखें। पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें और सारे निर्णय खुद ही लें, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अपनी योग्यता को सही दिशा में लगाने का बड़ा उचित समय है। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है, परंतु यह भी ध्यान रखें कि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी आपको उचित प्राप्त होंगे। समय के हिसाब से तुरंत फैसले लेने की कोशिश करें और अपने अहम पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करें, नियंत्रण में रखें। इस वजह से आपकी साख को धब्बा लग सकता है। आपके व्यक्तित्व को कहीं न कहीं लोग खराब कह सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाकर रखें।
उनके मार्गदर्शन पर अमल करें। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी वैभव व्रत अवश्य ही करें। धार्मिक मत है कि लक्ष्मी वैभव व्रत करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष में प्रारंभ किया जाता है। वर्तमान समय में शुक्ल पक्ष चल रहा है। साधक शुक्रवार से लक्ष्मी वैभव व्रत रख सकते हैं। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से धन की देवी और भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय मां लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को हर शुक्रवार के दिन करें। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस समय मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें। साथ ही सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन पूजा के समय मां लक्ष्मी को अखंडित चावल अर्पित करें। आप प्रसाद में गुड़ से निर्मित चावल की खीर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पूजा समाप्त होने के बाद चावल, दूध और चीनी आदि चीजों का दान करें। अपने हुनर का घमंड करेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। इसलिए विनम्र रहिए। ज्ञान और धन बांटने से बढ़ता है। आप जितना इसे बांटेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलने वाली है। प्रबल संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपसे कार्यक्षेत्र में यदि कोई गलती हुई थी तो उसे छुपाने की बजाय अगर एक बार सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गलतियों को न बताकर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, लेकिन गलती बताकर कि हम अपने दिल का बोझ समाप्त कर लेते हैं और बहुत अच्छा लाभ हमारे को होता है। यदि आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हों तो वह बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो आपकी कोई बात लोगों को बुरी लग सकती है। आपको कुछ नवीन स्रोतों से आय की प्राप्ति हो सकती है और कार्यक्षेत्र में भी कुछ नई योजनाओं की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन्हें तरक्की मिलती दिख रही है। लेकिन जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलने वाला है। आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आएगी और संतान से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है। माता पिता से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह मदद आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वही और केवल मात्र वे ही अपने हैं। इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। लोग आपकी तरक्की को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वह आपको मोटिवेट करने के लिए, नीचे गिराने के लिए तरह तरह के यंत्र रचेंगे। लेकिन आपको भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आगे सदैव बढ़ते रहना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप परेशान थे तो पहले से बेहतर होगी। आइए सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सावधानियां आपको मुसीबतों से बचाकर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, तो सावधानियां क्या क्या हैं? गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाना बड़ा अनिवार्य है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं और बात को कहां से कहां ले जाती हैं। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको रिश्तों की अहमियत समझनी है। जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते। समय के साथ रिश्ते टूट जाते हैं और जो इंसान समय पर रिश्तों को संभालना सीख जाता है वह सदैव सुखी रहता है। क्योंकि पैसों से बढ़कर है रिश्ते, और रिश्ते अगर आपके साथ है तो पैसा न होने के बावजूद भी आप बादशाह हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुबह या शाम एक समय भोजन जरूर करें और उस दौरान अपने मन की इच्छाओं को उनके साथ आप जाहिर कर सकते हैं। समाधान भी मिलेगा और एक बार भोजन करने से दिल भी खुश रहेगा। परिवार के सदस्य भी आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से बहुत प्रेरणा लेकर के लगातार अपने रुके हुए कार्यों को सफल बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी ठीक ठाक रहेगी, तो वह चीजें संतुलित हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ जो आपकी अनबन चल रही थी वह अनबन अब दूर होने वाली है। संभावना पूरी पूरी है कि वह अनबन पूरी तरह से दूर हो जाए और आपके पास या आपके अंदर एक बार फिर से प्यार उमड़ करके सामने आए।
कार्यक्षेत्र में यदि पहले आपसे कोई गलती हुई थी, तो उसमें सुधार आपको करना होगा, क्योंकि सुधार ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है।